नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं ब्रो ज्ञान टॉक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम हैं बनारस जनपद में और बनारस ज़िले में टेनिस खेल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो शख्सियत जो पहचान खड़े हैं, नाम है कृष्णा यादव की। हमारी वीडियो 1 साल पहले भी बन चुकी है और 1 साल में कितनी चीज़ें बदली इनके जीवन में, टेनिस को लेके इनके एकेडमी में कितना बदलाव आया है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका कृष्णा जी, और हमारे व्यूअर्स को बताइए अपना छोटा सा एक परिचय। मेरा नाम कृष्णा यादव, मैं अभी बनारस में टेनिस एकेडमी चला रहा हूँ। पहले मैं बाहर दिल्ली में, मुंबई में जो टॉप एकेडमियाँ होती थी उनमें एज ए कोच वर्क कर चुका हूँ और अभी रिसेंट में यहाँ पे कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। चल रहा है, ठीक चल रहा है। बनारस में खेलों के प्रति यदि हम क्रिकेट को अलग हटा दें, बाकी खेलों की तुलना में बनारस में क्या बदलाव आया है, खासकर टेनिस को लेके, क्योंकि टेनिस एक महंगा गेम है और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी भी हैं टेनिस में। तो कितना बदलाव आप बनारस में देखते हैं अभी? सर मैं मुंबई, दिल्ली, बड़े शहरों में, इस शहरों में मैं गया हूँ टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने के लिए। इवन हमारे यूपी में लखनऊ तक में हमारे जो है टेनिस का स्तर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बात बनारस की करेंगे, मेरे गेम की, टेनिस की, तो यहाँ पे स्तर एकदम मतलब ना के बराबर है, बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए ना तो यहाँ के लोगों को अवेयरनेस है, टेनिस जैसे गेम के लिए ना अवेयरनेस है, ना तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अवेयरनेस है, किसी को कोई अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे मतलब ये कह सकते हैं टेनिस एकदम ना के बराबर है, बिल्कुल। अभी सर बता रहे हैं कि टेनिस के लिए कोई अवेयरनेस नहीं है। क्या बनारस में ऐसा कोई टेनिस का कोर्ट नहीं है जहाँ पे लोग प्रशिक्षण ले सकें, प्रशिक्षण दे सकें? नहीं सर, फ्री प्लेस कहीं नहीं है। जहाँ भी टेनिस कोर्ट्स हैं वो आपका, पहला तो देखिए कहीं भी बच्चे जाते हैं पहले अपने एरिया में, अपने सिटी में हर आदमी स्टेडियम्स में जाना चाहता है। तो मेरी समझ से सिगरा स्टेडियम में, तो मैं यहाँ पे बहुत दिनों से रह रहा हूँ, आज तक तो मुझे टेनिस कोर्ट दिखा नहीं। और जो कुछ जगह पे कोर्ट्स है जैसे BLW में है, जैसे BLW में है आपका, जैसे आपका कह सकते हैं BHU में है, कुछ क्लब्स में है, बनारस क्लब, PNU क्लब। तो इन सब जगह में एक रिस्ट्रिक्शन है। जैसे BHU है तो BHU के बच्चे खेल सकते हैं, हालांकि कोर्ट्स भी वहाँ के बहुत अच्छे लेवल के हैं, बट पूरे बनारस के लोग नहीं खेल सकते उन सब जगहों पर। ये स्थिति है। आप बाकी BHU के स्टूडेंट्स खेल सकते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय खेल सकते हैं। DLW में वहाँ के एम्प्लॉय खेल सकते हैं। फिर क्लब्स का तो आप सिस्टम जानते ही, वही है, आप मेंबर्स हो तो खेलोगे, नहीं हो। मतलब संस्थाओं के अपने अपने निजी कोर्ट हैं, लेकिन यदि खिलाड़ी जहां तैयार किए जा सकते हैं, खिलाड़ियों के लिए अगर खेलने की बात हो, तो ऐसा कुछ भी बनारस में अभी दिखता नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी विडंबना है, बड़ी चौंकाने वाली ये बात है कि बनारस माननीय सांसद नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और खेलो इंडिया जैसा एक बड़ी मुहिम उन्होंने चला रखी है, और उनके ही संसदीय क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं दिखने को मिल रही हैं कि टैलेंटेड लोग अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं पा रहे हैं और उनको एक स्थान, एक मंच नहीं मिल पा रहा है। सर, अभी आपने बताया हमें ऑफ कैमरा सर के साथ कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम भी है। आइए जानते हैं उनसे कि क्या उनके साथ हेल्थ कंडीशन है। सर बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। हेल्थ कंडीशन की बात करें तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था 4-5 साल पहले टेनिस में एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर, और हेल्थ गड़बड़ होने की वजह से मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। हेल्थ गड़बड़ में क्या, मैं किडनी का पेशेंट हूँ, मेरी वीक में 3 डेज डायलिसिस होती है, और उस डायलिसिस की वजह से फिर मैं एज ए फिजिकली तो नहीं कर पाता, बट मैं एज ए जो है अपने साथ सहयोगियों को रख के, एज ए कोच रख के, जूनियर प्लेयर हैं उनके साथ उनको गाइड करके अब यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग करा रहा हूँ। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पहले में टेनिस कोचिंग फील्ड में। अच्छे अच्छे कोचेज़ के अंडर में मैं सुपरविज़न किया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा है। पूरा मुझे पाथ मालूम है कि एक प्लेयर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, अपने टेनिस को कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो उसी आधार पे मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अपने हेल्थ के साथ साथ मेंटेन करके यहाँ पे कोचिंग करने की कोशिश जारी है, देखते हैं क्या है। सर से ये भी जानेंगे कि जब किडनी जैसी बड़ी समस्या सर के साथ है, डायलिसिस जब होती है, तो
किसी सर का थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी जानते हैं कि उनके फैमिली में कौन कौन है और वो क्या कर रहे हैं। सर कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सर फैमिली बैकग्राउंड की कहें तो पिताजी मेरे जेई थे बिजली विभाग में। आज से लगभग 2 साल 3-4 महीने पहले वो एक्सपायर कर गए और गवर्नमेंट जॉब में थे, तो प्रोसेस तो सभी जानते हैं थोड़ा टफ होता है गवर्नमेंट जॉब का। अब मेरी डायलिसिस 1.5 साल से हो रही है, मुझे ट्रांसप्लांट कराना है और मैंने गवर्नमेंट में मतलब पापा के ऑफिस में अप्लाई कर रखा है पापा के पेंशन्स, मम्मी के पेंशन्स के लिए, और जो उनके पैसे वगैरह मिलते हैं और उन पैसे का मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर वो पैसा आता तो मैं उससे ट्रांसप्लांट करा पाता। बट हमेशा 1 महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन कर करके आज 2 साल हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक वो काम हुए नहीं हैं। वो काम हो जाते हैं जैसे ही मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए जाता तुरंत जो है। और अभी तो हेल्थ हमेशा अप डाउन रहती है, कभी भी कोई दिक्कत होने लगती है। जो 2-4 बार तो मैं इमरजेंसीज में हो आया हूँ, तो समझ लीजिए जान जाने से बची है। देखिए हेल्थ में आप बता रहे हैं दिक्कत होती है, बहुत किस ज़्यादा तरह की प्रॉब्लम है दिक्कतें सर हैं? हेल्थ के लिए। अब किडनी के प्रॉब्लम्स में जो है लोगों को सांस वगैरह फूलती है, बॉडी में एक्चुअली पानी इकट्ठा होने लग, सांस फूलने लगती है, बॉडी पेन होता है, हार्ट में पेन होता है, सर दर्द, बहुत सी घबराहट होती है, राइगर वगैरह आता है, बहुत प्रॉब्लम्स है। बट ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, बहुत टफ हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, कह सकता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि एक खिलाड़ी जो अपनी निजी समस्या, स्वास्थ्य की समस्या से जूझता हुआ, पीछे आप देख पा रहे हैं कि कैसे खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। ये हमारे समाज में हमारे जिम्मेदार लोगों के मुंह पे एक तमाचा है कि हम सब कुछ सही होते हुए भी काम का बहाना बनाते हैं। और यहाँ जो शख्स मेरे साथ खड़ा है वो उसके साथ बहुत सारी समस्याएं होते हुए भी अपने काम के प्रति वो कितना लगनशील है, कितना डेडिकेटेड है, हमें और आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। और यदि जो इस विभाग के जो सर के पिताजी यूपीपीसीएल में थे और इस विभाग के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें मेरी अपील है कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सर के साथ एक कर्मचारी वाला व्यवहार किया जाए और इनका जो फंड है रिलीफ किया जाए, क्योंकि उस पैसे से किसी का घर नहीं बनना है, उस पैसे से किसी की ज़िंदगी वापस आनी है। अगर वो ट्रांसप्लांट समय पे नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना महंगा पड़ सकता है। आपकी भविष्य में क्या क्या प्लानिंग है? सर हमारा तो कुछ भविष्य ही नहीं समझ में आता, मैं प्लान क्या बताऊं। प्लान बनाने की स्थिति में ही नहीं हूं, क्योंकि हर वक्त डर रहता है कि कुछ हो ना जाए। बट एक चीज़ तो मुझे समझ में आता है कि इस देश में जो 8-10 गोल्ड आते हैं ना देश में, 2-4-5 गोल्ड आते हैं, क्यों आते हैं ना अपने देश में, पूरे वर्ल्ड में, ये मुझे अब समझ में आता है। पहले तो मैं सोचता था कि क्यों अपने देश के लोग नहीं कर पाते, मैं भी खुद कोशिश करता था, मैं नहीं कर पाया। अब समझ में आता है और मुझे लगता है ना कि ये ऐसे ही होने वाला है। तो कभी जीवन में, चाहे मैं किसी गवर्नमेंट या मैं किसी आदमी को नहीं कह रहा हूँ, ना किसी प्लेयर को मैं टारगेट कर रहा हूँ, बट ये कभी होने वाला नहीं है। वो 2-4-10 गोल्ड में ही आप चाहे कितने भी सिस्टम बना लो। सबसे बड़ी बात ना सर, मेरा क्या क्वेश्चन है, इस देश में, हमारे देश में, हमारे भारत देश में एक प्लेयर क्यों प्लेयर बने, पहले आप बताएं। एक प्लेयर को क्यों प्लेयर बनना चाहिए? आज मैं खुद कोशिश मैंने किया जी जान लगा के 10 साल 8 साल प्लेयर बनने के लिए, उसमें मैं प्लेयर चलिए नहीं बन पाया। मैंने कोशिश किया नेशनल लेवल तक ट्राई किया, नहीं बन पाया। आगे मैंने कहा चलो अब करियर बनाते हैं इस फील्ड में, जो है आपका कोचिंग लाइन में लगाते। एक टीचर, कोई भी इंसान पढ़ा लिखा खेला कूदा आदमी क्या करते, टीचिंग करेगा या तो कोचिंग करेगा। मैं कोचिंग लाइन में उतरा, चलो उसमें भी मैंने अच्छा किया। उसके बाद भी आज के डेट में देखिए तो मतलब मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरा क्या फ्यूचर है, पर्सनल मेरा क्या फ्यूचर है, नथिंग। और मेरे नहीं, मेरे जैसे मैं बता रहा हूँ, इस समय मेरे देश में कितने खिलाड़ी, कितने कोचेज हैं जो कि खेलते हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं, कोई भविष्य नहीं। आप कुछ ऐसा, मेरा सरकार से कहना है सर, कुछ अपने देश में ऐसा सिस्टम लाइए कि लोग जागरूक हों खेलने के लिए। कोई खेलने के लिए जागरूक हो। क्यों लोग डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाई के लिए लगाते हैं अपने बच्चों को? अब समझ में आता है कि कुछ तो कर लेंगे। यहाँ तो किसी लायक नहीं होते हैं सर, कोई लायक नहीं है। मेरा देख लीजिए, मैं 2 साल से परेशान हूँ, किसी के पास जाता हूँ कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अधिकारियों के पास बैठ के रो चुका हूँ मैं, सर मेरा काम करा दीजिए, तब भी झिलाए पड़े, कोई सुनवाई नहीं है। तो कोई मतलब नहीं है सर, प्लेयर बनने के लिए कोई रीज़न नहीं है अपने देश में, कभी नहीं आ सकता। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो गोल्ड क्या सिल्वर आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, गोल्ड को छोड़ दीजिए।
कुछ सोचना चाहिए सबको जो है। जैसा कि एक खिलाड़ी का जो दर्द है ये आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आखिर कोई व्यक्ति क्यों अपने बच्चे को खिलाड़ी बनने देगा? अगर खिलाड़ियों का यही हश्र है, यही हाल है, कोच यही इस स्थिति में है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी सहयोग नहीं करते हैं, यदि उनके पास साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो क्यों कोई आम आदमी अपने बच्चे को खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरित करेगा? तो सही बात है कि जो गोल्ड ये 8-10 क्यों आ पाते हैं, ये उन लोगों की मेहनत है। बाकी सरकार का, प्रशासन का कोई झुकाव नहीं दिखता। इतने बड़े बड़े फंड आते हैं खिलाड़ियों के लिए। पूरी तरीके से हताश की स्थिति है, हताशा बनी हुई है। और लखनऊ में विद्युत विभाग का मुख्यालय है शक्ति भवन। उस शक्ति भवन में इन जैसे काम होते हैं और अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रही है, सर मेरी सबसे बड़ी अपील आप लोगों से है कि एक विभाग के कर्मचारी के परिवार के साथ जब इस तरीके का व्यवहार होगा तो कहीं ना कहीं आप भी कर्मचारी हैं, आपके परिवार के साथ भी भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन वो भी इसी समस्या से गुजर सकते हैं। तो अपील ये है कि सर कृष्णा यादव की अपील और उनकी फरियाद जल्द से जल्द सुनी जाए। एक सहायता राशि जो उनके हक का है, सहायता राशि ही समझ के उनको दी जाए ताकि वो अपने हेल्थ को ट्रीटमेंट है वो आगे चला सकें। जो सर कल्याण होना है, मेरा जो ट्रीटमेंट होना है वो तो सर बहुत लंबा सर हिसाब किताब है। इसमें ऑपरेशन कराने में बहुत से खर्च होते हैं। अच्छा, ये जो लीगली जो टाइम पीरियड है, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये अगर कोई इस तरीके का मैच्योरिटी वाली जो बात है कि पैसा जो मिलना है लीगली यदि हम देखा जाए तो नियमतः ये कितने समय का काम है? तो जानकारी तो नहीं है, लेकिन अब किसी का भी तो सर अगर परिस्थिति गड़बड़ तो क्या समय पे देखना है? आपको तो इमरजेंसी में तो तुरंत करना चाहिए, क्या समय? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके लिए कोई समय नहीं देखना है। अगर मेरे जैसे इमरजेंसी तो नहीं होगी किसी की ना सर। अब जान की बात है तो इसमें तो सर इससे ज़्यादा इमरजेंसी तो किसी की नहीं होगी, तो उसमें तो समय तो देखना ही नहीं चाहिए इनको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इमरजेंसी इतनी बड़ी है कि अगर कुछ दिन और लेट हो सकता है तो यह व्यक्ति बहुत परेशानियों से जूझ सकते हैं। और परेशानियों की सर बात करेंगे, मेरी हेल्थ दिन पर दिन गड़बड़ होती जा रही है। कभी मुझे न्यूरो के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कभी मुझे जो है कि हार्ट के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कभी मुझे जो है लीवर के डॉक्टर के पास, मतलब बॉडी के हर अंग में कोई ना कोई इफेक्ट आ ही रहा है। ट्रीटमेंट करा रहा हूँ डायलिसिस, फिर भी असर हो ही रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही रही, तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है सर। तो जैसा कि आप देखें बहुत चिंतित, बहुत विषय जो गंभीर है और कर्मचारियों की हिला हवेली लापरवाही का ये परिणाम है कि कृष्णा जी का स्वास्थ्य जो है दिन से दिन गिरता जा रहा है। हमें आशा है, हमें उम्मीद है और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि अपने स्तर पे कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो जिम्मेदार हैं इस काम के लिए, ताकि उनको उनकी आंखें खुलें और इनके लिए आगे निकल के आएँ। यदि आपसे कुछ संपर्क करना चाहे, कोई सहायता सेवी संस्था या कोई भी अधिकारी, अगर उसको ऐसा लगता है उसका ज़मीर उठता है तो वो कैसे करेगा आपसे? आप अपना नंबर बताइए। 6388671910 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बनारस के महमूदगंज इलाके में बहुत पाश कॉलोनी है, ओम टेनिस एकेडमी के नाम से इनकी एकेडमी है और ये इनका कांटेक्ट नंबर है, भैया ने बोल भी दिया है। अगर आपको लगता है कि इनसे मिलना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, इनकी सहायता करनी चाहिए तो वाकई में आप आएँ और भैया की सहायता करें ताकि हम एक ज़िंदगी को बचा सकें। यहाँ वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमें व्यूज़ चाहिए, हमें सब्सक्राइबर चाहिए, हमें एक ज़िंदगी बचानी है जो हमारे खेल के भविष्य को सुधार सकती है। तो बहुत बहुत लगा हुआ हम सर, मैं जितना मेरा हिम्मत करता है मैं लगा हुआ हूँ। बहुत लकी हूँ, बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि और इस कॉलोनी में एक दो लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, उनकी वजह से मैं एकदम अक्षम होकर भी एक एकेडमी चला पा रहा हूँ और पूरा जी जान से हम लगे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे साथ संगी साथी कोच लगे हुए हैं, पूरे जी जान से लगे हैं, एकदम अच्छे से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यहाँ के बच्चों को डेवलप करने का और ईश्वर चाहेंगे तो अब बहुत जल्दी अच्छे प्लेयर्स हम यहाँ से देना शुरू करेंगे।
बहुत ज़्यादा। इच्छा शक्ति इसे कहते हैं। इच्छा शक्ति एसी के कमरे में बैठ के खाली बड़ी बड़ी बातें कर देने से नहीं होती। इच्छा शक्ति आपके सामने खड़ी है, जो कि अपनी इस बीमारी से जूझते हुए भी बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आपने हमको समय दिया हमसे बात करने के लिए। आशा है आपका स्वास्थ्य जल्द से जल्द, हम दुआ करते हैं कि सही हो, इसके लिए धन्यवाद। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो वाकई में कृष्णा जी की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की पहचान के साथ, सक्सेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।